द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल अपने नापाक मंसूबे बार बार दिखा रहा है। पहले भी इजराइल ने फिलिस्तीन वासियों को परेशान किया था, अब फिर से एक बार फिलिस्तीन के लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो लोग गाजा से निकलकर जा भी रहे थे, उन पर भी बम बरसाया जा रहा है, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल किस तरीके से अपनी हिमाकत दिखा रहा है, किस तरीके से मासूम बेरहम लोगों को मौत के घाट उतार रहा है और ये दर्शा रहा है कि हम तो हमास के लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं। दरअसल ये दिखावे के लिए सहानुभूति अपनी तरफ लेने की कोशिश इजराइल कर रहा है, लेकिन सभी देश समझ चुके हैं। चाहे हम अरब देशों की बात करें, भारत की बात करें, सबको ये धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि इजराइल जो करना चाह रहा है वो कितना ही दर्दनाक है, कितना बेरहम इजराइल है, इजराइल के मंसूबे कितने खतरनाक हैं। इस बात का तस्दीक जो है वो हो जा रही है, जिस तरीके से उसने मासूम बच्चों को निशाना बनाया था। आप तस्वीर देखिए ज़रा, ब्रेकिंग आई है ये क़ुद्स न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से कि इजराइल मीडिया द फिलिस्तीन रेसिडेंट्स टारगेटेड एंड इजराइल हेलीकॉप्टर कैरिंग 50 सोल्जर्स एंड डिस्ट्रॉयड इट इंटरली। मतलब 50 सोल्जरों को जो जा रहे थे उनको सब वहाँ डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तस्वीर भी दिखाई गई है किस तरीके से लगातार इजराइल की तरफ से ये नापाक हरकतें की जा रही हैं। देखिए, गाज़ा पर इजराइल का ज़मीनी हमला शुरू हो गया। जान बचाने के लिए हज़ारों फ़िलिस्तीनी बेचारे इधर उधर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन गाज़ा मानने को तैयार नहीं है। लगातार वो हमला कर रहा है, लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं। वो गाज़ा पर लगातार हमला कर रहा है। वहाँ से जो लोग थे वो जा रहे थे, तब भी उनको निशाना बना जा रहा था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कई सारे ऐसे वीडियोस भी सामने आए हैं जिन वीडियोस को देखकर ये अंदाज़ा लगाया सकता है कि देखिए, ये तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कैसे ये शरारती जो हैं ये बेचारे जा रहे हैं और इन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। जो लोग गाज़ा छोड़कर जा रहे हैं वहाँ उनके ऊपर भी हमला किया जा रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल किस तरीके से हरकतें करते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, ये लोग जो है यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, इन पर हमले किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग मतलब गाज़ा छोड़ रहे हैं, इनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, बमबारी की जा रही है। ये नापाक हरकतें जो की जा रही हैं लगातार इजराइल के द्वारा, वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मतलब लोग देखिए किस तरीके, गाड़ियाँ निकल रही हैं, बसें निकल रही हैं, लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। डीडी ने लिखा है कि बाकायदे जियोपॉलिटिक्स ने कि हैज़ अ क्लियर सॉर्ट ऑफ द कन्वे फीलिंग नॉट ऑन गाजा। यानी ये जो क्लियर जो पिक्चर दिखाई दे रही है, तस्वीर दिखाई रही है, ये गाज़ा की है। मोमेंट्स बिफोर दे वे आर हिट बाई एन इजरायली एयर स्ट्राइक। आप समझिए कि इन लोगों को मतलब एयर स्ट्राइक ने निशाना बना लिया है। एयर स्ट्राइक किया गया इजराइल की तरफ से इन लोगों पर जो लोग वहाँ गाज़ा छोड़कर जा रहे थे। एटलीस्ट 70 पीपल डाइड एंड 100 वेयर वाउंडेड। मतलब लगभग 70 लोगों की जान चली गई और कई घायल बताए जा रहे हैं। 100 मतलब 100 से ऊपर, मतलब कई सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये किस तरीके की हरकत जो है गाज़ा पर की जा रही है इजराइल के द्वारा। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। गाज़ा पर इजराइल का ज़मीनी हमला शुरू है। एशियन न्यूज़ ने भी इस खबर को तरजीह दी है कि इजरायली सेना ने गाज़ा पर ज़मीनी हमला शुरू कर दिया है। सेना ने कहा है कि हमास के आतंकियों और हथियारों के सफाई के लिए छापेमारी भी की जा रही है। फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास और इजराइल के बीच एक सप्ताह से जंग जारी है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि एक सप्ताह से गाज़ा पर किए जा रहे हवाई हमले तो सिर्फ शुरुआत है। हमास के खिलाफ इजराइल की बदले की कार्रवाई अभी जारी रहेगी। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिससे 1300 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद इजराइल ने जंग का ऐलान किया। इजराइल ने गाज़ा के लोगों से पहले ही जगह खाली करने के लिए कह दिया था। अब उसने गाज़ा पर ज़मीनी हमला करना शुरू कर दिया है। जान बचाने के लिए हज़ारों फिलिस्तीनी दक्षिण गाज़ा भाग गए हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में उसने गाज़ा में छापेमारी की है। इन छापों का उद्देश्य आतंकियों और उनके हथियारों का सफाया करना है। इजराइल ने आरोप लगाया है कि हमास ने 150 इजरायली और विदेशी लोगों को बंधक बनाकर रखा है। आप इससे इजराइल की हिमाकत को समझ सकते हैं, इजराइल के मंसूबों को समझ सकते हैं कि इजराइल किस तरीके से ये कह रहा है कि हम आतंकवादियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। अगर यह हमास को आतंकवादी कह रहा है तब भी हम चलिए मानते हैं आपकी तरफ से, लेकिन आप समझिए कि फिलिस्तीन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है।
उनके घरों को तबाह किया जा रहा है, उनके बच्चों को मारा जा रहा है, उनके घर वालों को मारा जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है। इजरायली सेना के बयान जारी कर कहा कि पिछले 24 घंटे में इजरायली सैन्य बलों ने गाज़ा पट्टी में छापे मारे, आतंकियों और हथियारों के क्षेत्र को साफ किया जा रहा है। ये दरअसल आतंकियों को साफ नहीं कर रहे हैं, या वहाँ के लोगों को साफ कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों को साफ कर रहे हैं। इजराइल हमास युद्ध के चलते इलाके में तनाव बढ़ा हुआ है। फिलिस्तीनियों के समर्थन में बेरूत, इराक, ईरान, जॉर्डन और बहरीन में हज़ारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। यानी इजराइल के विरोध में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, सीधे तौर पर विरोध कर रहे हैं कि जिस तरीके की इजराइल ने हिमाकत की है, ये अपने आप में दर्शाती है कि कैसे वो लोगों को मारने में बिल्कुल हिचक नहीं रहा है। इजराइल को अपने उत्तरी मोर्चे पर लेबनान स्थित हिजबुल्लाह समूह के साथ भी टकराव का सामना करना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल के खिलाफ है। आप समझ सकते हैं कि अरब देशों की अगर बात की जाए तो अरब देश को जो है अब खड़े होते नहीं दिखाई दे रहे हैं इजराइल के साथ, और जिस तरीके से इजराइल की हिमाकत देखने को मिली उससे भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इजरायली हमले में दक्षिण लेबनान के एक रॉयटर्स वीडियो पत्रकार की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य रॉयटर्स पत्रकार, AFP के 2 और अल जजीरा के 2 पत्रकार घायल हुए हैं। इजराइल ने फिलिस्तीनियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। उनसे कहा गया था कि वे हमास के ठिकानों वाली जगहों को तुरंत खाली कर दें। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि गाज़ा के 11 लाख लोगों का तुरंत दक्षिण जाना असंभव है, मतलब इतनी जल्दी वो लोग नहीं निकल सकते हैं, और इसीलिए निशाना बनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने कहा कि जनसंख्या स्थानांतरण के लिए मजबूर करना मानवता के खिलाफ अपराध है। मतलब सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ने सवाल खड़े कर दिए हैं इजराइल पर कि जिस तरह की जनसंख्या का स्थानांतरण हो रहा है, इसके लिए मजबूर करना ये मानवता के खिलाफ एक अपराध की श्रेणी में आता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत लोगों को सामूहिक सज़ा नहीं दी जा सकती, ये सीधे तौर पर कहा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा कि गाज़ा के अस्पताल लगातार इजरायली हवाई हमलों और गोलीबारों से मृतकों और घायलों की बड़ी संख्या को संभालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मतलब इजराइल की तरफ से जो गोलाबारी हो रही है उसके खिलाफ WHO ने भी बयान जारी कर कह दिया कि लगातार जो गाज़ा में हमला किया जा रहा है, लोग बेघर हो रहे हैं, लोगों की हालत ख़राब हो रही है, उसके बाद भी ये मानने को तैयार नहीं है और स्थितियां बहुत भयावह होती चली जा रही है। हमास के सफाई के लिए इजराइल ने अपने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को मैदान में उतार दिया है। दरअसल हमास को नहीं, एक सभ्यता को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमास को टारगेट करना तो सिर्फ एक बहाना मात्र बताया जा रहा है, क्योंकि हमास को निशाना बना रहे हैं और हमास के ज़रिए ये फ़िलिस्तीन को अपने कब्ज़े में लेना चाहते हैं। आप देखिए किस तरीके से पुराने समय से, लगभग अभी पुराने समय पर नहीं जाते, अभी 8-9 महीने की अगर बात कर लें तो 8-9 महीने में जो हालात पैदा किए गए थे इजराइल के द्वारा फ़िलिस्तीन में, वो भयावह थे। अल-अक़सा मस्जिद के पास जो चीज़ें बनाई गई थी, जिस तरीके का माहौल तैयार किया गया था इस्लाम के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़, लोगों के ख़िलाफ़, महिलाओं के ख़िलाफ़ जो अत्याचार की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रही थी, उसी का परिणाम यहाँ पर हमास के द्वारा दिखा था। हमास ने सिर्फ जताने की कोशिश की थी कि इजराइल ऐसा ना करे, और अरब देशों से भी गुजारिश की गई थी हमास के द्वारा, लेकिन जिस तरीके से इजराइल की कार्रवाई गाज़ा पट्टी पर हुई है, उससे इजराइल का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया है कि वो मासूम लोगों को मारने में बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है, वो सीधे तौर पर उन पर टारगेट करता है। जबकि हमास की तरफ से जो हमला हुआ था वो सेना के लोगों को टारगेट किया गया था ताकि ये संदेश पहुंचाया सके इजराइल की तरफ से, लेकिन इजराइल तो मासूमों की हत्या करके न जाने क्या करना चाह रहा है। और जिस तरीके से गाज़ा में हमला हो रहा है, जो जा रहे हैं, पीठ पीछे वार किया जा रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल क्या मानसिकता है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।